आज का टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। हम सब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई लिक्विड बॉईल या फिर वेपोराइज होना शुरू हो जाए, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमको इसके बारे में और भी पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं और मैं आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर भी शेयर करूँगा और कैसे आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट में हम इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कैसे आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। वो सर्टन सिंगल टेम्परेचर जिसमें कोई प्योर लिक्विड निश्चित प्रेशर पर बॉयल या फिर वेपोराइज होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर प्रीवेलिंग प्रेशर के इक्वल हो जाता है। प्रेशर को इंक्रीज करने पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर को डिक्रीज करने पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। किसी भी लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कोई लिक्विड 1 atm प्रेशर में बॉयल या फिर वेपोराइज होना शुरू हो जाए, और निश्चित प्रेशर पर अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। इसको आप नोट कर लेना। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये था कि वो सर्टन सिंगल टेम्परेचर जिसमें कोई प्योर लिक्विड निश्चित प्रेशर पर बॉयल या फिर वेपोराइज होना शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए आप इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पानी है, ठीक है, जिस पर 1 atm प्रेशर लग रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जैसे हमने पानी को हीट दी तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो पानी बॉयल होना शुरू हो गया, मतलब पानी वेपोराइज होना शुरू हो गया। तो 100 डिग्री टेम्परेचर को हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। दूसरा पॉइंट यह है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर प्रीवेलिंग प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब ये प्रीवेलिंग प्रेशर क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़ जो धरती पर रखी है उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हो वायुमंडलीय दाब, उसे ही हम कहते हैं प्रीवेलिंग प्रेशर। चलिए अब इसको डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास कोई लिक्विड है जो धरती पर रखा है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना होता है 1 atm, या फिर आप बोल सकते हो 760 mmHg। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो लिक्विड बॉयल या फिर वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इस लिक्विड को उठाकर चंद्रमा में रख दूं तो उस वक्त प्रीवेलिंग प्रेशर होगा 3 × 10⁻⁻15 atm। तीसरा पॉइंट बहुत ही आसान है, उसमें लिखा है प्रेशर को इंक्रीज करने पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, और प्रेशर को डिक्रीज करने पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और इन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैं इस लिक्विड में प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। पहले 100 डिग्री था, अब हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही मैंने प्रेशर कम करा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। पहले 100 डिग्री था, अब हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट यह है, किसी भी लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई लिक्विड 1 atm प्रेशर में बॉयल या फिर वेपोराइज होना शुरू हो जाए। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट कब है? जब उस पर 1 atm का प्रेशर लग रहा है। इसको कहेंगे पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं ये प्रेशर बदल दूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। फिर आगे लिखा है कि निश्चित प्रेशर पर अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। अब ध्यान दीजिए, यह है पानी, यह है टॉल्विन और यह है मेथनॉल। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, लेकिन इन पर जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि बराबर प्रेशर में अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।